14 मार्च की रात दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर एक आग लगी। लेकिन यह सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि इसने पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस आग के बाद जो खुलासे हुए वे एक साधारण दुर्घटना की ओर इशारा नहीं करते। इस पूरी घटना में एक रहस्यमयी महिला की भूमिका ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। कौन थी वह महिला? क्यों वह आग बुझने के तुरंत बाद वहां पहुंची? क्या वह किसी सबूत को मिटाने आई थी या फिर वह किसी और मकसद से आई थी? कैश जलने का मामला और उसकी सच्चाई। आग पर काबू पाने के बाद जब फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने जले हुए कमरे की जांच की तो वहां नकदी के जले हुए टुकड़े मिले। यह नकदी किसी साधारण व्यक्ति के घर में नहीं, बल्कि एक हाईकोर्ट के जज के सरकारी आवास पर मिली थी। इसने पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन असली सवाल यह था कि यह नकदी वहां कैसे आई? क्या यह किसी भ्रष्टाचार का हिस्सा थी या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत था? घटना जब आग लगी और रहस्यमयी महिला पहुंची। आग लगने के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां मौजूद थी। लेकिन इसी दौरान वहां एक काले शीशों वाली लग्जरी कार आकर रुकी। उस कार से एक महिला उतरी जिसने पुलिस अधिकारियों से कुछ बात की और फिर सीधे उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां आग लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह महिला काफी आत्मविश्वास से वहां पर आई थी, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि उसे कहां जाना है और क्या करना है। वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे अंदर जाने दिया। सवाल यह है कि वे कौन थे और उन्होंने महिला को क्यों जाने दिया? क्या वह महिला सिर्फ एक करीबी दोस्त थी जो जस्टिस वर्मा की मदद के लिए आई थी, या फिर वह एक ऐसा शख्स थी जो किसी बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए वहां पहुंची थी? पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वहां तैनात 2 पुलिस अधिकारी और एक जूनियर अधिकारी ने उस महिला को जाने कैसे दिया? नंबर 1, क्या वे उस महिला को पहले से जानते थे? नंबर 2, क्या उन्होंने जानबूझकर उसे जाने दिया ताकि वह कोई सबूत हटा सके? नंबर 3, या फिर वे किसी दबाव में थे? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन जांच एजेंसियों ने इन तीनों अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार इस फोन में कई कॉल और मैसेज रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें कुछ ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के नंबर शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ एक जले हुए कैश तक सीमित है या फिर इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? जांच की दिशा। रहस्यमयी महिला कौन थी? अब तक इस महिला की पहचान उजागर नहीं हुई है, लेकिन खुफिया विभाग और पुलिस लगातार उसकी पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जांच की कुछ मुख्य बिंदु। क्या वह कोई सरकारी अधिकारी थी? क्या वह किसी बड़े राजनेता से जुड़ी थी या फिर वह किसी बिजनेसमैन से संबंधित थी जो जस्टिस वर्मा के संपर्क में था? सूत्रों की माने तो इस महिला का दिल्ली के कई बड़े प्रभावशाली लोगों से संबंध हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी एजेंसी इस बारे में खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। क्या होगा जस्टिस वर्मा का भविष्य? इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना ने आदेश दिया कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य से दूर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि इस मामले में कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्या भ्रष्टाचार से जुड़ा है ये मामला? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जस्टिस वर्मा के घर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई? नंबर 1, क्या यह कोई रिश्वत थी जो किसी केस से जुड़ी हुई थी? नंबर 2, क्या यह कोई काले धन का हिस्सा था जिसे जस्टिस वर्मा के घर में छुपाया गया था? नंबर 3, या फिर यह कोई ऐसी रकम थी जो किसी बड़े घोटाले से जुड़ी हुई थी? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन सीबीआई और ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की पैसे के स्रोत की जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ठुकराई एफआईआर की याचिका? हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि मामला अभी शुरुआती दौर में है और पहले इन हाउस जांच पूरी होनी चाहिए। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अदालत खुद अपने जजों को बचाने की कोशिश कर रही है? यह मामला किस ओर जाएगा? जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सिर्फ एक आग और जले हुए कैश तक सीमित नहीं है। यह मामला अब देश की न्यायिक व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन की साख से जुड़ा हुआ है। क्या जस्टिस वर्मा दोषी साबित होंगे? क्या वह रहस्यमयी महिला इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी है? क्या इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? जांच एजेंसियां इस केस को सुलझाने में लगी हैं, लेकिन जनता की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की उस रिपोर्ट पर है जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी जल्द ही सौंपने वाली है। इस केस का हर नया मोड़ देश के लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह मामला भ्रष्टाचार की काली दुनिया की एक और परत खोलेगा या फिर किसी और रहस्य की ओर इशारा करेगा। उस रात वो क्यों नहीं थे वहां पर?
अब ये संयोग हो सकता है कि उनके परिवार में कोई शादी ब्याह हो या कुछ और भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारी सूचनाएं हैं जिस पर हम लोग सभा भारत की आम जनता जानना चाहती है। केंद्र सरकार, संसद चल रही है, सत्र चल रहा है, केंद्र सरकार चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट बयान बदल क्यों रहा है? ट्रांसफर हाईकोर्ट में वापस किया गया है जहां से वो आए थे। हम जानते हैं कि प्रशासन में, न्यायिक प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में उसपे भी तबादला कोई दंड नहीं है। सर, इन्होंने उसपे भी तस्वीर साफ नहीं किया। अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए तो वो न्याय करने लायक है भी कि नहीं है? मतलब उनकी न्यायिक प्रक्रिया पर भी तो सवाल उठेंगे फिर। कोई न्याय तो करेंगे, जनता एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उनके फैसले को फिर। भाई जनता स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो स्वीकार कर रहा है ना कि वो न्याय करने के काबिल हैं और इसलिए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया है। तो इसका अर्थ यह है कि क्योंकि तबादला कोई दंड नहीं होता, तो शंका ये होती है कि जज उसी रात बाहर गए, कहीं कोई उनके पास कोई ऐसी खबर तो नहीं थी कि ये जो पैसा मिल रहा है उस पर कोई ईडी का छापा होने वाला है, कोई सीबीआई का छापा होने वाला है। परिस्थिति में क्या इनको कोई इम्यूनिटी मिलती है? जजेस के लिए इम्यूनिटी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले जज भारत का नागरिक है, उनको हटाए जाने के लिए संरक्षण जरूर थोड़ा-सा मिलता है कि भाई लोकसभा के 100 सांसद हों, राज्यसभा के 50 सांसद हों, वो एक नोटिस दें, फिर वो नोटिस स्वीकार कर लिया जाए, तब उसके बाद सदन जो है एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाए और फिर वो जांच करे और वो कमेटी अगर जांच में दोषी पाए, तब जाकर के उनको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट की जो बात, केसेस से अलग कर दिया, अभी तो उनको अलग रखा हुआ है। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोई मामला नहीं सुना सकते हैं, अभी इनको अलग किया हुआ है। लेकिन सर, क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक इनकी जांच पूरी ना हो जाए, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तब तक इनको बिल्कुल इस प्रक्रिया से अलग रखा जाए जहाँ पे ये न्याय सुनाते हैं? क्योंकि न्याय सुनाने पर तो इनके संदेह है पूरा। अब देखिए, ये तो पहले दिन ही ये बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने या उनके परिसर में, सरकारी परिसर में अपराध हुआ है। तो जब अपराध उनके परिसर में हुआ है, तो वो मामले कैसे सुन सकते हैं? वो कानून की नजर में आरोपी भी नहीं है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, आरोपी नहीं है, वो अपराधी हैं। अब ये एक जांच का विषय हो सकता है कि कहीं उनको किसी तरफ से ऐसी कोई सूचना तो नहीं मिली कि उनके घर पे कोई एजेंसी छापा डालने वाली है या जांच के लिए कोई उनको मतलब अब उसमें उनको घेरा में लिया जा सकता है, इसलिए जला दिया गया हो या जलवा दिया गया हो और वो खुद बाहर चले गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सब लोगों के मन में आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर वो दोषी पाए गए, उनका तबादला होने से पहले तो निलंबन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्राइमा फेसी अपराध है ही, साबित हो गया है। अरे चलिए, अब कहां से पैसा आया, उन नंबरों के नोट जो मिसिंग है या जो नंबर के नोट वहां जले हुए हैं, उन नोटों को मिलान करके पता लगाया जा सकता है। बैंक पता लगा के दे सकते हैं कि ये गड्डियां कहां से गई हैं, इन गड्डियों को कौन लेके गया है। वो तो सब जांच में आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, अगर सरकार का इरादा नेक हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इरादा नेक हो, तो आ सकता है कि भाई उन नंबरों का मिलान किया जाएगा। 15 करोड़ कम नहीं होते। और जो जले हुए नोट मिले हैं, इसका अर्थ ये है कि वो निश्चित रूप से 15 करोड़। आप बताइए, हमारा तो एक 500 का नोट फट जाता है तो उस रात नींद नहीं आती हम लोगों को तो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।